Good morning, my dear students. Welcome to my channel Learn from Home. Myself, Mr. Vaibhav sir. And here is the lesson number 4, Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. So this is the third part of our lesson. In the last part, we saw villages that is called Mauza, Kasba, Pargana. After that, the work of the Warkari movement. In that we saw Sant Namdev, Sant Gyaneshwar, Sant Eknath, Sant Tukaram. And now today we are going to learn about work of sants. संतों का कार्य उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. So without wasting time, let's start our lesson. Work of sants. संतों के कार्य. Sants gave the message of equality to people. संतों ने लोगों को एकता का संदेश दिया. They taught humanity. उन्होंने लोगों को इंसानियत सिखाई. They preached that people should live together in harmony. Harmony means सद्भाव. They preached that. उन्होंने प्रसार किया. People should live. लोगों को रहना चाहिए. Together. एक साथ. सद्भावना के साथ लोगों को रहना चाहिए. यूनिटी एंड लव. यूनिटी मीन्स एकता एंड लव मीन्स प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए. ऐसा उन्होंने लोगों के बीच में जो मैसेज है, संदेश प्रसारित किया. देयर वर्क रिजल्टेड इन सोशल अवेकिंग. सो यह जो उन्होंने काम किया उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या हुआ? लोग जागरूक हो गए. सामाजिक जागृति लोगों के बीच में पैदा हो गई. दे टॉट हाउ टू लिव इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेंशन. दे टॉट. उन्होंने सिखाया लोगों को हाउ टू लिव, कैसे जिया जाए, इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेंशन. इन्वेंशन मीन्स आक्रमण. जो बाहरी आक्रमण होते हैं उनको कैसे फेस करना चाहिए. डॉट लाइक सिचुएशंस. डॉट मीन्स सूखे जैसी कंडीशन को कैसे फेस करना चाहिए. और एनी अदर नेचुरल क्लाइमेटीज, या फिर दूसरी जो नैसर्गिक आपदाएं होती थी उस जमाने में, तो उसे कैसे फेस करना चाहिए वह संतों ने लोगों को सिखाया. Their teachings proved to be a big support for people. So उनकी जो यह शिक्षा थी वह लोगों को बहुत बड़ा उसका सहयोग था उनकी शिक्षा का. Their work created self confidence among the people. तो लोगों के बीच में उन्होंने जो यह कार्य किया था वह लोगों के बीच में क्या पैदा किया? उसने आत्मविश्वास जागरूक किया. वर्क क्रिएटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास क्रिएट किया ऑफ महाराष्ट्र. जो महाराष्ट्र के लोगों के बीच में उन्होंने मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जागरूक किया. There was deterioration of ethics and religions in the society. Deteriorations means बिगड़ना. Ethics means आचार विचार and religion means धर्म. in the society समाज में जो आचार विचार थे, जो धर्म था, वह क्या हुआ था? बिगड़ा हुआ था. At such time, उस समय में, ऐसे समय में, the sant came forward to protect the society. तो उस टाइम में, ऐसे समय में संत जो है आगे आए और उन्होंने समाज को क्या किया? प्रोटेक्ट किया, समाज का बचाव किया. दे टॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन. सो उन्होंने लोगों को सच्चा मीनिंग जो होता है धर्म का, मतलब सच्चा मतलब जो होता है धर्म का, वह लोगों को सिखाया. दे शोड द पाथ ऑफ डिवोशन. उन्होंने लोगों को भक्ति का मार्ग बताया. कौन सा? बाय लिविंग अमॉन्ग्स पीपल. लोगों के बीच में रह के उन्होंने लोगों को भक्ति का मार्ग बताया. एंड शेयरिंग देयर जॉय एंड सॉरोज. और उन्होंने लोगों के जो दुख है, सुख है, वह एक दूसरे के साथ शेयर किया. सम ऑर्थोडॉक्स एंड डॉगमेटिक पीपल अपोज देम. ये जो ऑर्थोडॉक्स और डॉगमेटिक पीपल थे, ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी और डॉगमेटिक मीन्स कट्टरपंथी धर्मांध जो लोग थे, उन्होंने संतों का विरोध किया, संतों को विरोध किया, उनके विचारों को विरोध किया.
But the sons believed that facing this opposition was a part of their duty. लेकिन संतों ने विश्वास रखा था, संत विश्वास रखते थे दैट फेसिंग दिस अपोजिशन, उनका विरोध करना, उस विरोध का सामना करना ही हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी का एक भाग है। हमारे कर्तव्य का एक हिस्सा है, ऐसा वह सोचते थे, ऐसा उनका विश्वास था संतों का। संत तुकाराम हैज एक्सप्लेन द मार्क ऑफ अ ट्रू संत इन दिस वर्ल्ड। तो सच्चा संत कैसे होना चाहिए, उन्होंने मराठी में अपनी कंपोजिशन में लिखा हुआ है। क्या कहते हैं वह? तुका मने तोची संत, सोशी जगाचे आघात। मीन्स तुकाराम महाराज कहते हैं कि संत वही है जो लोगों के ताने सुनता है, लोग जिसे अपोज करते हैं, लोग जिसका विरोध करते हैं, वही सच्चा संत है। द संत्स elucidate the complex dharma of the scholars, Shastris and Pandits in the language of the people. The sons elucidated means स्पष्ट करना, the complex dharma, धर्म जो होता है वह उन्होंने स्पष्ट किया, धर्म क्या होता है वह उन्होंने स्पष्ट किया। ऑफ स्कॉलर्स मीन्स जो बुद्धिमान थे उस टाइम, खुद को बुद्धिमान समझते थे, दैट इज शास्त्रीज एंड पंडित, जो शास्त्री और पंडित थे उनको उन्होंने धर्म क्या होता है वह स्पष्ट किया। इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, लोगों की भाषा में। They prayed to God using simple everyday terms. उन्होंने गॉड की, भगवान की भक्ति की यूजिंग सिंपल एवरीडे टर्म्स, मीन्स साधारण जो डेली लाइफ में यूज होने वाली जो टर्म्स है, जो शब्द है, वही यूज करके भगवान की भक्ति की। संस्कृत लैंग्वेज को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया, जो लोकल लैंग्वेज थी उसी को उनका फर्स्ट प्रेफरेंस था। दे लुक द व्यू दैट ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड, उनका कहना था, दे टुक द व्यू दैट ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड, उनका कहना था कि गॉड के आगे जो है सभी लोग कैसे है, इक्वल है। दे टॉट सोसाइटी टू डू अवे विद द प्राइड अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट एंड वर्ना एंड सी एवरीवन एज गॉड्स चिल्ड्रन। सो उनका कहना था कि दे टॉट सोसाइटी टू डू अवे विद द प्राइड अराइजिंग आउट ऑफ द कास्ट। सो जाति से जो उत्पन्न होने वाला जो अभिमान है, प्राइड अराइजिंग मीन्स उत्पन्न होने वाला, आउट ऑफ द कास्ट मीन्स जाति से उत्पन्न होने वाला जो अभिमान है वह बाजू में रख के हमें क्या करना चाहिए, सी एवरीवन्स गॉड्स चाइल्ड। सो सभी जो लोग हैं वह भगवान के बच्चे हैं, ऐसा मानना चाहिए। यह संतों ने लोगों को, और वो जो धर्मांध लोग थे, ऑर्थोडॉक्स एंड डॉगमेटिक पीपल, उनको यह बताया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द संत was that they did not forget their duties on the path of devotion. The characteristics of sant means संतों की विशेषता ये थी, they did not forget, वह कभी भूले नहीं, their duties, उनका कर्तव्य क्या है वह कभी भूले नहीं, on the path of devotion, भक्ति के इस मार्ग में उनका कर्तव्य क्या था वह बिल्कुल भी नहीं भूले। They found God in their work, वह जो काम करते थे संत, उसी में वह अपने भगवान को ढूंढते थे, भगवान उसी काम में है ऐसा मानते थे। संत सावता सेठ, सावता माड़ी जो थे संत, वह कहते हैं कांदा मुड़ा भाजी अवगी विटाई माजी। सो वह कहते हैं कि ऑनियन, कैरोट एंड वेजिटेबल्स, दीज ऑल आर माय विठाई। विठाई मीन्स जो इन लोगों के, संतों के भगवान थे विठल, वह मुझे इन ऑनियन, कैरोट और वेजिटेबल्स में दिखते हैं, कांदा मुड़ा भाजी में मुझे वह दिखते हैं, ऐसा वह संत सावतामाड़ी कहते थे। दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू फार्म वर्क बट अप्लाइज टू वर्क इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ।
यह स्टेटमेंट जो है, यह वाक्य जो है खेती के लिए उपयोगी है, फार्म, है ना। लेकिन यह बट अप्लाइड टू वर्क, लेकिन यह सभी कामों के लिए अप्लाइड है, सभी को अपने भगवान जो है अपने अपने काम में ढूंढने चाहिए, ऐसा उनका कहना था। द संत कैरिड ऑन with their duties even as they were engaged in devotion। संत अपनी जो कर्तव्य है वह कभी भूले नहीं। even as they were engaged, वह लीन थे अपनी भक्ति में, इन डिवोशन, लेकिन वह अपने कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं भूले। टीचिंग एंड कंपोजिंग वर्सेस, वह अपनी शिक्षा देते रहे। एंड कंपोजिंग वर्सेस मीन्स कविताएं रचते गए, वर्सेस मीन्स कविता। They developed the moral sensibility of the society। They develop, उन्होंने विकसित की, moral sensibility means नैतिक संवेदनशीलता in the of the society, समाज की नैतिक संवेदनशीलता जो है उन्होंने डेवलप की, विकसित की। आफ्टर दैट रामदास स्वामी, समर्थ रामदास जिसे कहते हैं, जिन्हें कहते हैं वह, उनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ही वॉज फ्रॉम जाम इन मराठवाड़ा। सो यह कहाँ के रहने वाले थे? मराठवाड़ा क्षेत्र जो है वहाँ पे जाम नाम का गांव है, वहाँ से ये थे। ही एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस टू द पीपल। इन्होंने लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताया। मराठा तीतू का मेड़वावा, महाराष्ट्र धर्म वाड़वावा। दिस मैसेज ऑफ रामदास स्वामी इज फेमस। रामदास स्वामी ने ये जो मैसेज दिया है, मराठा तीतू का मेड़वावा, महाराष्ट्र धर्म वाड़वावा, तो यह फेमस, प्रसिद्ध उनका मैसेज है, संदेश है। ही गेव प्रैक्टिकल एजुकेशन एंड लेसन इन गुड कंडक्ट थ्रू हिज वर्क। सो उन्होंने अपने कार्यों से लोगों को क्या एजुकेशन दिया? प्रैक्टिकल एजुकेशन। प्रैक्टिकल एजुकेशन में व्यवहारिक ज्ञान जो है लोगों को दिया। लाइक दासबोध, करुणाष्टका, मनाचे श्लोक। सो उन्होंने जो अपना कार्य किया है इन बुक्स में लिखा हुआ है, वो उन्होंने लिखे हुए बुक्स है ये, दासबोध, करुणाष्टका एंड मनाचे श्लोक। सो इनमें से ये जो मनाचे श्लोक है ये बहुत ही फेमस है। He stated the importance of people's movement and organization and founded the Samartha Sampradaya। He stated the importance, इन्होंने इनका कहना है कि पीपल मूवमेंट, जो लोगों का आंदोलन है, एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संघ, एंड फाउंडेड द समर्थ संप्रदाय, और इन्होंने इन सब को मिला के समर्थ संप्रदाय की स्थापना की। चफल वॉज द सेंटर ऑफ हिज संप्रदाय, और इनका जो ये समर्थ संप्रदाय था, इसका जो सेंटर है, इनका जो मुख्य केंद्र बिंदु जो है वह चपल नाम का गांव था, चपल था। ही प्रोपोगेटेड द वर्शिप, इन्होंने प्रसार किया, वर्शिप मीन्स आराधना, ऑफ राम एंड हनुमान, राम और हनुमान जी की आराधना करो, ऐसा मैसेज इन्होंने प्रसार किया। ही ट्रैवल फार एंड वाइड टू प्रोपोगेट हिज थॉट्स, अपने विचारों का प्रचार करने के लिए इन्होंने बहुत ही ट्रैवल किया, प्रवास किया। फार एंड वाइड मीन्स बहुत ही दूर तक। नाउ नेक्स्ट इज इंस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग फॉरेन रूल, विदेशी शासन के दौरान स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा। तो अभी हम यह देखेंगे। Such was the political, social, cultural situation etc. in Maharashtra before the times of शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के पहले की यह सारी पॉलिटिकल मीन्स राजकीय, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक सिचुएशन, स्थिति थी शिवाजी महाराज के पहले। शिवाजी महाराज का जन्म होने से पहले महाराष्ट्र ऐसा था, इतने सारे संत होके गए महाराष्ट्र में। इन दैट पीरियड महाराष्ट्र was under the control of
अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिल शाही एंड अदर पावर्स। सो उस टाइम में महाराष्ट्र जो था वह अंडर कंट्रोल था, मीन्स नियंत्रित था आदिल शाही के थ्रू। आदिल शाही जो आदिल शाह था उसके अंडर में था हमारा महाराष्ट्र, एंड अदर पावर्स, और दूसरी सत्ताएं भी महाराष्ट्र में थी। इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, तो हमारा महाराष्ट्र जो था वह स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था इन आदिल शाह का और दूसरी सत्ताओं का, अदर पावर्स का। इवन सो some personalities and streams of thought were dreaming of freedom. Even so, फिर भी some personalities, कुछ ऐसे व्यक्तित्व थे हमारे महाराष्ट्र में, एंड स्ट्रीम ऑफ थॉट, स्ट्रीम मीन्स जो विचारों की प्रवाह था, विचारों की धारा थी, वह चाहती थी कि हमारा महाराष्ट्र जो है वह क्या हो, आज़ाद हो। दे वर ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम, वह स्वतंत्रता का सपना देख रहे थे। अमॉन्ग देम, उनमें से ही एक शाहजी महाराज, तो उनमें से ही एक शाहजी महाराज थे। हु इज कंसिडर्ड टू बी अ विजनरी ऑफ स्वराज्य वॉज ऑन द फोर फ्रंट, जो स्वराज्य को दूरदर्शी मानने वाले जो शाहजी महाराज थे वह इनमें सबसे आगे थे। इन दिस वे वी सॉ दिस लेसन महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। नाउ एक्सरसाइज। Now exercise क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। नीचे दिया गया तख्ता जो है वह हमें पूरा करना है। सो हियर विलेज, मौजा, कस्बा एंड परगना, 3 column is given to you, and here 3 row also given to you. So what is mean? Village means what? So our answer is a village was also called मौजा। विलेज को ही क्या कहा जाता था? मौजा कहा जाता था। आफ्टर दैट कस्बा, कस्बा किसे कहते थे? ए कस्बा वॉज लाइक अ बिग विलेज, जो बड़ा गांव होता था उसे कस्बा कहा जाता था। आफ्टर दैट परगना किसे कहते थे? मेनी विलेजेस टुगेदर मेड अ परगना, बहुत सारे गाँवों को जोड़ के क्या बनाया जाता था? परगना बनाया जाता था। आफ्टर दैट ऑफिसर्स, तो विलेज में कौन से ऑफिसर्स थे, कौन से अधिकारी थे? तो विलेज पे रहते थे पाटिल एंड कुलकर्णी। आफ्टर दैट कस्बा, कस्बा में ऑफिसर्स होते थे शेठे एंड महाजन। एंड आफ्टर दैट परगना में ऑफिसर्स होते थे देशमुख एंड देशपांडे। सॉरी, आफ्टर दैट एग्जाम्पल, विलेजेस के एग्जाम्पल कौन से है? वड़गांव बुद्रुक एंड वड़गांव खुर्द। आफ्टर दैट कस्बा के एग्जाम्पल इंदापुर कस्बा एंड वाई कस्बा। नेक्स्ट इज परगना, परगना के एग्जाम्पल पुणे परगना, चाकन परगना एंड शिरवार परगना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मीनिंग। सो क्वेश्चन नंबर 1, बुद्रुक, बुद्रुक मीन्स व्हाट? द ओरिजिनल टाउन इज बुद्रुक, जो ओरिजिनल गांव होता था, शहर होता था, उसे क्या कहा जाता था? बुद्रुक कहा जाता था। आफ्टर दैट बलूता, बलूता मीन्स व्हाट? Pleasant gave a share of their agriculture produce to the artisans for the service they rendered to the village community. This share was known as baluta. Now next is watan. Watan means what? Watan is an Arabic word in Maharashtra. It is used to refer to hereditary land for which the holder does not have to pay revenue. Now question number 3, find out and write. ढूंढो और लिखो। So first one is people from Africa who had settled along the Konkan coastline. So वह कौन थे? सिद्धि people, सिद्धि लोग थे। Second, the author of अमृतानुभव, अमृतानुभव किसने लिखा है? So our answer is संत ज्ञानेश्वर। Third one is संत तुकाराम्स प्लेस, संत तुकाराम कहाँ से थे? देहू नियर पुणे। 4 नंबर, ही कंपोज भारूड, भारूडाज किसने लिखे हैं? सो आंसर इज संत एकनाथ। 5 नंबर, ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में किसने बताया? सो आंसर इज समर्थ रामदास।
6 नंबर वुमन संत, जो महिलाएं थी संत उनके नाम। संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कानोपात्रा, संत बहिनाबाई सिवरकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट दिस पर्सनैलिटीज एंड देयर वर्क इन योर ओन वर्ड्स। नीचे कुछ संतों के नाम दिए हैं, उन संतों के बारे में हमें लिखना है अपने ओन वर्ड्स में। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज संत नामदेव। So now I just read this answer. I will not explain now. He was a great saint of the Warkari movement. He was skilled organizer. He performed excellent kirtan as well. He awakened the sense of equality in men and women belonging to all castes through the medium of kirtans. He went up the Punjab propagating his thoughts. His compositions are included in the Guru Granth Sahib of Sikhs. He propagated the message of Bhagavad religion in all quarters. He built a memorial of Sant Choka Mela at Pandharpur. His work is unforgettable. Second is Sant Gyaneshwar. So our answer is, he was a great saint in the Warkari movement. He wrote the Bhavarta Deepika or Gyaneshwari, which included the meaning of Sanskrit Bhagavad Gita. He also composed the Amrutanubhav. He showed a simple way of worship and conduct which the common people could follow easily. His Pasaidan in Gyaneshwari uplift the mind. Next is Sant Eknath. He was a great sant of Bhakti movement in Maharashtra. His compositions are many and diverse. They included Abhangas, Gaudans, Bharud, etc. He has stated Bhagavad Dhamma in detail and in a simple manner. He has portrayed people's life in Bhavarta Ramayana through the story of Ram. He explained in Marathi the Bhakti part of the Sanskrit work Bhagavad. His Abhangas shows the warmth devotion. He demonstrated through his own conduct that there is no need to renounce worldly matter for attaining the highest truth, Paramartha. He was a teacher of the people in the truth sense of the term. He believed that our Marathi language was inferior to no other language. He asked the Sanskrit scholars forcefully. Now next is Sant Tukaram. He belonged to Dehu near Pune. His composition or abhangas are very pleasing and lucid, reaching the greatest poetic heights. His Gatha is a precious treasure of a Marathi language. They taught the true meaning of religion. They showed the path of devotion by living amongst the people and sharing their joy and sorrows. Some orthodox and dogmatic people oppose them, but the Sant believe that facing this opposition was a part of their duty. Now question number 5. Why were droughts a great calamity for the people? सूखा जो होता है अकाल, वह लोगों। So our answer is, agriculture was dependent on rainwater. खेती जो थी उस टाइम ऊपर ही डिपेंड होती थी. If it did not rain, food grain rose. So food grain जो होता है अनाज, उसकी कीमतें बढ़ जाती थी. It became difficult for the people to get food grain and other things. So लोगों के लिए
बहुत ही कठिन समय होता था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्हें फूड ग्रेन अनाज भी नहीं मिलता था और दूसरी चीज़ें भी नहीं मिलती थी। देयर वॉज नो फूड, नो फोडर फॉर द कैटल। सो जो पशु होते थे उनके लिए भी, जानवरों के लिए चारा भी नहीं मिलता था। वाटर बिकम्स स्केयर, पानी की बिल्कुल कमी होती थी। इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन द विलेज, लोगों के लिए गांव में रहना बहुत मुश्किल होता था। देर वर फोर्स टू लीव द विलेज, और लोगों को ऐसी कंडीशन में जीने के लिए अपने गांव जो होते थे वह छोड़ने पड़ते थे। ए फेमाइन वॉज अ ग्रेट क्लाइमेटी फॉर द पीपल, और इस तरह से ये जो फेमिन होती थी, ये जो दुष्काल होता था, अकाल होता था, यह लोगों के लिए बड़ी आपदा होती थी। सो in this way we saw this lesson and this lessons exercise. I hope you like my explanation, my exercise and my video. So आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, एंड थैंक यू फॉर